एक लड़का गंजेपन से परेशान होकर सड़क की दुकान से 9 रुपए 99 पैसे का सस्ता सा हेयर ग्रोथ सिरम खरीद लाता। फिर दोबारा कोशिश करता है। इस बार दर्द नहीं बल्कि ठंडक महसूस होती है। वह पूरा सिर उस दवा से ढक लेता है। अगली सुबह जब उसका छोटा भाई सिर का निरीक्षण करता है तो हैरान रह जाता है। लड़के के सिर पर सच में बाल उग चुके थे, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। दूसरे ही दिन उसके बाल पागलों की तरह बढ़ने लगते हैं। क्लास में बैठते हुए, सोते हुए, चलते हुए बाल रुकने का नाम ही नहीं लेते। एक हफ्ते में उसके बाल 10 मीटर लंबे हो जाते हैं। सोने के लिए उसे बाल छत से बांध कर रखने पड़ते हैं। उसका पिता रोज उसके 10 से 15 किलो बाल काटता, तब जाकर वह स्कूल जा पाता। फिर पिता के दिमाग में अचानक एक विचार आता है। वह लड़के को विक फैक्ट्री में ले जाता है। लड़के के बाल इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि फैक्ट्री वालों को शिफ्ट बदल बदल कर काम करना पड़ता है। धीरे धीरे लड़का ही परिवार का कमाने वाला बन जाता है। एक लड़की बस होमवर्क करते हुए मोबाइल चलाती है। पिता गुस्से से उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। अचानक कमरे की दीवारों से गीला सीमेंट निकलना शुरू हो जाता है। लड़की डर के मारे चिल्लाती है, माफी मांगती है, लेकिन पिता सुनते ही नहीं। असल वजह यह थी, पिता एक अंधविश्वासी और संकी वास्तुकार था। वह मानता था कि इमारत की तरक्की के लिए जीवित इंसान की कुर्बानी जरूरी है। सीमेंट लड़की की गर्दन तक भर जाता है। उसी समय उसकी माँ भी घर लौटती है। वह सोचती है कि पति ने कोई सरप्राइज तैयार किया है, लेकिन जल्द ही दीवारों से फिर सीमेंट बहने लगता है और उसकी चीखें थम जाती हैं। पिता अपनी काला वास्तु की पूजा पूरी कर लेता है। बच्ची को ओवन में बंद करने वाले माता पिता। एक लड़की खाने के समय मोबाइल इस्तेमाल करती है। गुस्से में माता पिता उसे ओवन में धकेल देते हैं और स्टील का दरवाजा बंद कर देते हैं। लड़की बुरी तरह डर जाती है, माफी मांगती है, लेकिन माता पिता उसके मुंह पर टेप चिपकाकर ओवन को बाहर से टेप कर देते हैं। वे दोनों ओवन का फायर बटन दबा देते हैं। भीतर से तीखी गर्म हवा निकलते ही लड़की दर्द से चीख पड़ती है। उसी समय गश्त कर रही पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। वे लड़की को बचाते हैं और माता पिता को काबू में कर लेते हैं। अब दोनों को लंबी